जाते हैं। पिछले साल भी यही चीज हुई थी और ये चीज रिपीट नहीं हो मतलब नहीं करना चाहेंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी, क्योंकि अगर हम लोग फाइनल में पहुंचे तो 44 साल बाद हम लोग फाइनल में एंट्री मारने वाले, यानी 44 इयर्स बाद हम लोग फाइनल में एंट्री मारेंगे। हॉकी टीम फाइनल में एंट्री मारेगी, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बट जोश बहुत ज्यादा हाई है, जोश बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ से मुकाबला जो है पलट जाए, यहाँ से मुकाबला पलट जाए इन द सेंस यहाँ से टीम इंडिया एक 2-1 की बढ़त बना ले, क्योंकि अगर बढ़त नहीं बनी तो दिक्कत हो जाएगी, काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और हरमनप्रीत सिंह अभी बहुत ही ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उनके भी हाई है, हौसले बुलंद है उनके भी, उम्मीद बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीद है। और गोल्डन पीरियड भी हमने आपको बताया था कि जब हॉकी के टाइम पे गोल्डन पीरियड चला था, और अब देखिए कितने टाइम से हमारा एक गोल्ड नहीं आ पाया। नेशनल स्पोर्ट है जबकि हम बट क्रिकेट को इतना ग्लोरीफाई करते हैं जितना हॉकी को नहीं करते। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि यार हॉकी में भी स्वर्ण पदक जल्द से जल्द आए। और विनेश फोगाट की एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही है। विनेश फोगाट के इवन जो कोच है वो भी बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशंस है, देखिए जब कोई खिलाड़ी मेहनत करके इतना आगे पहुंचा होता है और इतनी सारी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ रहता है, लेकिन विवादों में घिरने के बावजूद अगर कोई ऐसा परफॉर्म करता है, फाइनल्स में पहुंचता है, डेफिनेटली यार इमोशनल मूवमेंट जरूर है। और कोच के लिए भी बहुत बड़ा इमोशनल मूवमेंट रहता है ये कि जब वो अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को इस तरीके से फाइनल में प्रवेश करता हुआ देखता है। आई थिंक बहुत बड़ी चीज है, कोच को भी बधाइयां देनी पड़ेंगी, साथ साथ विनेश फोगाट को भी बधाइयां देनी पड़ेंगी कि वो फाइनल्स में पहुंची और देश का नाम रोशन किया। मेडल पक्का हो चुका है, अब या तो सिल्वर और या तो गोल्ड, इन दोनों में से कोई एक मेडल जरूर आ रहा है। आपको बता दें कि बड़ी न्यूज यही है कि जर्मनी ने बराबरी कर ली है। इंडिया और जर्मनी के बीच में जो टक्कर है वो चल रही है, बराबरी पर ये टक्कर चल रही है। साथ साथ उम्मीद हम यही करेंगे कि यार यहाँ से बढ़त बना ले। श्रीजेश भी पूरी तरीके से तैयार है, श्रीजेश से भी काफी उम्मीद है। द वॉल इनको कहा जाता है क्योंकि मजबूत दीवार है, हमारी भारत की मजबूत दीवार है। और ये वाली दीवार टूटती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटती, क्योंकि जब भी सामने वाली टीम गोल करने आती है तो ये दीवार की तरह तरह जो है चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। फिलहाल विनेश फोगाट की बात करें तो उनकी फोटो सर्कुलेट बहुत ज्यादा हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही है। उनके कोच भी बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे हैं। बट आपको फिर से बता दें कि इंडिया जर्मनी के बीच में महा मुकाबला चल रहा है, सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, जिसमें भारत और जर्मनी दोनों बराबरी पर नजर आ रहे हैं। 1 पॉइंट हो चुके हैं भारत के और 1 पॉइंट हो चुके हैं जर्मनी के। तो दोनों के दोनों अभी इक्वल इक्वल पोजीशन में है। अब यहाँ से भारत को बढ़त बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर बढ़त नहीं बनाई तो थोड़ा सा कहीं पीछे ना छूट जाए। बट ठीक है, कम बैक करना जानता है इंडिया, और जर्मनी की क्या कुछ वीकनेस है, क्या कुछ स्ट्रेंथ है, ये भी जानता है। जर्मनी और भारत के बारे में बात करें, हेड टू हेड की बात करें तो भारत का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। जर्मनी ने 6 मुकाबले, वहीं भारत ने 8 मुकाबले जीते हैं। तो भारत का पलड़ा भारी है। जर्मनी के अगेंस्ट अगर हम बात करें, साथ साथ ये टूर्नामेंट भारत के बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि देखिए सिर्फ एक मैच हारा है और सारे मैच जीते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से उम्मीद एक बार फिर से भारतीय टीम से ये होगी कि गोल दागे आप लीड लें। जब तक आप लीड नहीं लेंगे तब तक पीछे रहेंगे। उम्मीद ये है कि कुछ नया करें। और यहाँ पर फिर से हमारे जो पीआर श्रीजेश हैं वो पानी पीकर दोबारा रेडी हो गए हैं। और देखिए फ्रेश होता है ना कोई इंसान, और पीआर श्रीजेश की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। 11 पेनल्टी कॉर्नर बचा चुके हैं भारत के लिए, और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और कहीं ना कहीं देखना होगा कि भारतीय टीम जिस तरीके का खेल दिखा रही है वो बड़ा कमाल का है। ये बड़ा कमाल का है। भारतीय टीम जबरदस्त खेल दिखा रही है और जबरदस्त तरीके से खेल दिखा रही है। मजा आ रहा है ये चीज देखने में भी मोनू। और क्या लग रहा है यार, यहाँ से कौन बढ़त बनाएगा? यार इंडिया बढ़त बनाएगी या फिर आपकी जर्मनी बढ़त बनाएगी? यार मेरी कोई जर्मनी, मेरी तो इंडिया ही है, हिंदुस्तान ही है। देखिए, और हिंदुस्तान ने जिस तरीका कमाल किया है वो बड़ा जबरदस्त किया है। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेलेंगे, और अच्छा अगर खेलेंगे तो भाई यहाँ पर उम्मीद यही रहेगी कि यार वो जबरदस्त मुकाबला करें। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है सिनारियो। और यहाँ पर सबसे ज्यादा उम्मीदें मुझे फिर से हरमनप्रीत या अभिषेक से हैं। और भारतीय टीम अभी देखिए बराबरी पर है, बराबरी पर है ये। और यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग होगा ये कि किस तरीके का वो सामना करते हैं। दिलचस्प ये है कि भारतीय टीम इस वक्त 1-1 की बराबरी पर है, और मजा आएगा। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज के मैच में। उम्मीद हम बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। और देखिए बहुत बड़ी अपडेट ये है कि जर्मनी 2 पॉइंट पर आ चुकी है
भारत 1 पॉइंट पर है, जर्मनी 2 पॉइंट पर आ गई है, भारत 1 पॉइंट पर ही है, यानी जर्मनी ने यहाँ से बढ़त बना ली है, जर्मनी 2 पॉइंट्स पर आ गई है, भारत वही 1 पॉइंट पर है, जर्मनी अभी आगे चल रही है। खैर हमने ये नहीं चाहा था, हमने बिल्कुल भी नहीं चाहा था कि ये ऐसा हो जाए, क्योंकि हम उम्मीद यही कर रहे थे कि यार थ्रू आउट द टूर्नामेंट भारत की ही बढ़त रहे, बट दिक्कत वाली बात हो गई है, तो जर्मनी 2 पॉइंट पर आ गई है और टीम इंडिया जो है अभी 1 पॉइंट पर ही है। जर्मनी 2 पॉइंट, टीम इंडिया 1 पॉइंट, 2-1 से आगे जर्मनी चल रही है, बट उम्मीद यही है, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद यही है कि भाई चीजें यहाँ से सही हो जाए, क्योंकि चीजें यहाँ से अगर सही नहीं हुई तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो इसीलिए 2 पॉइंट जर्मनी को मिल गए हैं और साथ साथ 1 पॉइंट जो है वो मिला है आपके भारत को, यानी भारत और जर्मनी के बीच में जो डेफिनेटली कड़ा मुकाबला चल रहा है उसमें अभी जर्मनी आगे है। यहाँ पे पाजी बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं कि भाई किसी तरीके से चीजें उनके हक में आए, और आज हम अमित रोहिदास को मिस जरूर कर रहे हैं क्योंकि एक मेन डिफेंडर है अमित रोहिदास हमारे, बट आज के मैच में ड्यू टू पेनल्टी वाली चीजें आज के मैच में वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, तो उम्मीद हम यानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि भाई भारत यहाँ से एटलीस्ट कुछ जीत कर आए, और हम लोग 44 साल बाद फाइनल्स में प्रवेश करने वाले, ऑलमोस्ट हम लोग फाइनल्स में प्रवेश करने वाले हैं, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इंडिया यहाँ पे 1 है और जर्मनी 2, यानी 2-1 पर ये मुकाबला अभी 2-1 पर ये मुकाबला अभी चल रहा है। यहाँ से भारत पछड़ ना जाए, दिक्कत ये बात हो गई है कि यहाँ से भारत पछड़ ना जाए, क्योंकि अगर यहाँ से भारत पीछे रह गया तो दिक्कत हो जाएगी, जरूर दिक्कत हो जाएगी अगर यहाँ से भारत पीछे रहेगा, क्योंकि हमारी जो आस रहेगी ना, पदक की जो आस रहेगी वो छूट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, वो पदक की आस। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा है भारत से कि भाई भारत यहाँ से मुकाबले में बढ़त जरूर बना ले। जर्मनी अभी 2 पॉइंट्स पर चल रही है, वहीं भारत अभी 1 पॉइंट पर है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से आपको अपडेट दे दें कि जर्मनी ने जो है सेमीफाइनल में 2-1 से आगे हो गया है। ये एक बुरी खबर है भारत के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद ये थी कि दूसरा गोल भारत ही करेगा, लेकिन यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया है, मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है, और यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय टीम अच्छा खेले, लेकिन जर्मनी ने बहुत अच्छा खेला भारत से। लेकिन देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जब नॉकआउट्स गेम आते हैं, सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच आते हैं, क्योंकि ये मैच बड़ा भी है और कड़ा भी है, और इस मुकाबले में भारत को अपने से बेहतर खेलना होगा, तभी आप जीतेंगे, क्योंकि सामने वाले ओपोनेंट बड़ा खतरनाक है। क्योंकि वहां पे देखिए जर्मनी वर्ल्ड चैंपियन है दोस्तों, फिर से आपको बता दूं वर्ल्ड चैंपियन है, तो भारत को अपने से बेहतर खेलना होगा, अच्छा खेल दिखाना होगा, और पीआर श्रीजेश और हरमनप्रीत से तो उम्मीदें हैं ही हैं, क्योंकि पीआर श्रीजेश का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि वो कितने डिफेंस करते हैं, गोल बचाते हैं, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर जब भी मिलते हैं दूसरी वाली टीम को तो वो हमेशा एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं, और आज भी उनसे वैसी परफॉर्मेंस की आस होगी। लेकिन यहाँ पर 2 गोल आगे हो चुका है, यानी कि 2-1 की बढ़त है इस वक्त जर्मनी के पास, और यहाँ पर भाई जर्मनी आगे निकल गया है, जर्मनी आगे निकल गया, तो ऐसे में भारत को अच्छा करना होगा, कमबैक करना होगा। बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली यहाँ से भारत को कमबैक जरूर करना होगा, और हरमनप्रीत सिंह और साथ साथ यहाँ पे पीआर श्रीजेश की जो जोड़ी है इनको कुछ कमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टीम इंडिया अभी पिछड़ चुकी है, और अभी देखिए ड्रिंक्स टाइम हो गया, ऑलमोस्ट ब्रेक टाइम हो चुका है यहाँ पे, बट उम्मीद हम यही करेंगे कि यार दूसरे क्वार्टर में कमजोर ना पड़ जाए भारत, क्योंकि दूसरे क्वार्टर में भारत बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाए। पहला क्वार्टर खत्म हो चुका है, पहले क्वार्टर में जर्मनी ने बढ़त बना ली है, पहले क्वार्टर में जर्मनी ने बढ़त बनाई है, 2-1 से आ गया जर्मनी, बट लेट्स सी दूसरे क्वार्टर में क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जर्मनी की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पेनल्टी स्ट्रोक मिला उनको, पेनल्टी स्ट्रोक मिला, और उसने बिना कोई गलती किए बढ़त हासिल बना जर्मनी के लिए। दूसरे क्वार्टर में क्रिस्टोफर ने पेनल्टी स्ट्रोक पर शानदार गोल किया है, भाई ये क्रिस्टोफर भी बड़ा खतरनाक निकला यार। दोस्तों मामला गड़बड़ हो गया है हॉकी में, क्योंकि क्रिस्टोफर ने जर्मनी के ने उनको पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए उन्होंने गोल दाग दिया, अब गोल दाग दिया तो 2-1 से अब आगे है जर्मनी, लेकिन भारत को कमबैक करना होगा, कमबैक करना होगा, और वैसे भारत जाना जाता है कमबैक के लिए, लेकिन कैसे करेंगे कमबैक, ये सवाल बड़ा देखिए, बट पहले उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहा था मोनू, चाहे आप हरमनप्रीत सिंह की बात कर लीजिए, चाहे हमारे वेरी ओन पाजी की बात कर लीजिए, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हाई था, पीआर श्रीजेश का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई था, तो आई थिंक पहले क्वार्टर में भारत थोड़ा सा पछड़ जरूर चुका है, लेकिन कमबैक के लिए भारत भी जाना चाहता है, यहाँ से डेफिनेटली कमबैक करेगी टीम इंडिया। और पहले क्वार्टर में आपको फिर से बता दें कि 2-1 से जर्मनी आगे चल रही है। पहला क्वार्टर भारत के लिए थोड़ा सा दिक्कतों भरा जरूर साबित हुआ, बट दूसरे क्वार्टर में देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी तो क्वार्टर्स बचे हुए हैं, 2 क्वार्टर्स बचे हुए हैं, अभी देखते हैं कि इन क्वार्टर्स में भारत कैसा परफॉर्म करता है,
क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा है इंडिया से। यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से वापस नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से फाइनल्स में जरूर जाना है। और अगर यहाँ से फाइनल्स में गए तो भैया 44 साल बाद भारत जो है फाइनल्स में जाएगा, और 44 साल बाद भारत इतिहास भी रचेगा। एक तरफ विनेश फोगाट ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है, वहीं दूसरी तरफ जो है हॉकी टीम भी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा पछड़ चुका है भारत, थोड़ा सा पछड़ चुका है। पहले क्वार्टर में 2-1 से जर्मनी जो है अभी आगे चल रहा है, बट उम्मीदें बहुत ज्यादा है भारत से कि यहाँ से यार टीम इंडिया कुछ चमत्कार कर दे, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार वही वाली चीज है कि चमत्कार नहीं होगा तो फिर हमारी जो उम्मीदें सारी हट जाएंगी। नॉकआउट में हम लोग देखते भी हैं कि आप सोचिए अगर भारत 44 साल से फाइनल में नहीं गया तो कुछ ना कुछ तो गलती जरूर होगी। और यहाँ पे कमी आ रहे पाइथन कह रहे हैं यार नजर मत लगाओ। यार हम नजर नहीं लगा रहे, हम तो खाली बोल रहे हैं। नजर हम लोग नहीं लगा रहे, नजर हम बढ़ाई कर रहे हैं। देखिए किसी कोई अगर कुछ अच्छा करता है तो डेफिनेटली बढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ पे आयुष सिंह हाय कह रहे हैं। हाय आयुष, आई होप आप लोग मैच देख रहे होंगे, नहीं देख रहे तो प्लीज यहाँ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। पहले क्वार्टर में टीम इंडिया और जर्मनी के बीच पहले क्वार्टर में जर्मनी ने बढ़त बना ली है, और जर्मनी 2-1 से अभी आगे चल रहा है। पहला हाफ समाप्त होने तक जर्मनी ने कम बैक किया, और भारत की कोशिश जल्द से जल्द लेने की होगी। अब यहाँ पर गोल करने की कोशिश होगी भारत की, लेकिन क्या जर्मनी रोक पाएगा भारत को? लेकिन यहाँ पर तो भाई जर्मनी आगे हो गया है, और बिल्कुल ठीक कहा अभय सिंह ने कि मामला गड़बड़ हो गया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कमेंट कीजिए दोस्त आप भी, क्योंकि यहाँ से भी विशेष तक पहुंच सकती है जर्मनी तक, विशेष पहुंच सकती है। और दूसरा क्वार्टर में यहाँ पर 2-1 जो है ना, ये मामला, ये जो पेनल्टी स्ट्रोक मिला था ना उसको उसने उन्होंने तब्दील किया पेनल्टी स्ट्रोक। और ये चीज हमारी खासियत होती थी, पेनल्टी कॉर्नर का हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करते थे, गोल में उसको तब्दील करते थे, बट आज ऐसा नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, नेवरदलेस कल अब जो दूसरा क्वार्टर है उसमें बड़ी ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई है। पहले क्वार्टर में भले ही भारत जो है पछड़ चुका है, लेकिन दूसरे क्वार्टर में उम्मीदें भारत से होंगी। विनेश फोगाट ने जो हमें खुश होने का मौका दिया वो बहुत बड़ी चीज है, जिस तरीके से इमोशनल नजर आए। बट उम्मीदें हमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं अब। जी बिल्कुल उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। और लेकिन ये जो कहीं ना कहीं जर्मनी ने जो काम करके दिखाया है सेकंड हाफ में, और इनफैक्ट अखिल भाई भी हमारे साथ हैं। अखिल भाई, ये तो मामला कुछ दिलचस्प हो गया। दिलचस्प हो गया, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। आपको याद दिला तो टोक्यो ओलंपिक में भी ऐसा ही हुआ था, 2-0 से इंडिया पिछड़ रहा था और फिर जबरदस्त कमबैक किया था, एंड में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, जर्मनी 2-1 से आगे है, खेल है, चलता रहता है यार। अभी भी 2 क्वार्टर बचे हुए हैं, लेकिन देखना पड़ेगा। सेकंड क्वार्टर में टीम इंडिया थोड़ा पीछे नजर आई, डिफेंस कमजोर दिखा, पेनल्टी को स्ट्रोक में गोल में कन्वर्ट नहीं किया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अभी भी 2 क्वार्टर बचे हुए हैं। कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। आपने पॉजिटिविटी जरूर दे दी, हम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे कि 2-1 से आगे चल रही है जर्मनी, बट आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दे दी कि कोई बात नहीं, टोक्यो ओलंपिक्स में भी ये कारनामा हुआ था, अब दोबारा टीम इंडिया फाइट बैक करने वाली है। और अभी तक पूरे ओलंपिक में देखिए ना, आज जब हमने पहला मैच जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ, 59वें मिनट में, 60 मिनट का खेल होता है, 59वें मिनट में गोल दागा गया था, कप्तान ने गोल दागा था। उसके बाद जब अर्जेंटीना वाला मुकाबला हमने ड्रॉ किया, तब भी हम लगातार पिछड़ रहे थे, एंड में जाके हमने गोल दागा और मुकाबला हारने से बचे। आयरलैंड को तो खैर हमने मौका ही नहीं दिया। बेल्जियम के खिलाफ हम एंड तक मैच में बने रहे, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, 3-2 से मुकाबला जीता था। कहीं ना कहीं इंडिया पीछे भी चल रहा था, आगे भी था, पीछे भी था, लेकिन फिर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल दागे, फिर भारत की ओर से 2 गोल दागे गए, इंडिया ने मैच जीता। और पिछला मैच देख लीजिए, 10 खिलाड़ियों के दम पे भारत ने पेनल्टी शूट आउट में ग्रेट ब्रिटेन की हवा टाइट कर दी थी। तो अभी भी 2 क्वार्टर बचे हुए हैं, टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपने दे दी है कि हम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि शुरुआत खेल है श्रद्धा पांडे, खेल है, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हाँ, खेल है, ये पॉजिटिव हमको रहना पड़ेगा। पॉजिटिव, बिल्कुल बिल्कुल, आपने, मैं वही तो बोल रही हूँ, आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दे दी। हम थोड़ा सा निराश हो गए थे, क्योंकि यार यहाँ से एक भी गलती थोड़ा सा भारी ना पड़ जाए, हम लोग निराश हो गए थे, हताश हो गए थे। बट आप आए और बाहर आए बाहर आई, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो 2 क्वार्टर, अब तीसरे क्वार्टर की शुरुआत होने वाली है। उम्मीद है कि तीसरा क्वार्टर भी पहले क्वार्टर के जैसा होगा, क्योंकि पहले क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे भारतीय टीम को। हालांकि कन्वर्ट हम एक ही कर पाए, लेकिन
गलतियां जर्मनी की तरफ से भी हुई थी, उन्होंने दूसरे क्वार्टर में उन गलतियों को सुधारा। उम्मीद है कि तीसरे क्वार्टर में टीम इंडिया अपने दूसरे क्वार्टर की गलतियों को सुधारेगी और गोल दागेगी और हम ये मुकाबला जीतेंगे, फाइनल में जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमको एक अच्छी खबर मिल चुकी है, विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुके हैं, जो कि एक वाकई में बहुत अच्छी खबर आई है। पेरिस ओलंपिक में इतने दिनों के बाद हमने केवल 3 मेडल जीते थे, अब देख लीजिए चौथा मेडल हमारा कंफर्म हो चुका है और आज 5वां मेडल कंफर्म करने के लिए हमारी हॉकी टीम मैदान पर पसीना बहा रही है। बिल्कुल अखिल भाई, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ देखिए लाइव एंड एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं नवीन सर। अब नवीन क्या सर ने बात जो है। ये मैच अब तक देखा है, कहीं ना कहीं सर बड़ा दिलचस्प हो गया है ये सिनारियो, क्योंकि 2-1 है फिलहाल और जर्मनी ने जो क्रिस्टोफर ने जो पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल दागा है, कहीं टर्निंग पॉइंट ना बन जाए मैच का। देखिए टर्निंग पॉइंट तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि ये करो या मरो वाली स्थिति है और हॉकी में जो है जब तक लास्ट सेकंड तक मैच ना चले जाए, लास्ट मिनट तक मैच ना चले जाए, तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया कमबैक करेगा थर्ड क्वार्टर के अंदर और ये मैच जो है, जहां तक मैं देख रहा हूँ दोनों टीमें कांटे के मुकाबले में चल रही है, तो ये मैच जो है कहीं पेनल्टी शूटआउट की तरफ ना चला जाए। और नवीन सर, आपने टोक्यो गोल करना है और मैच बराबर हो जाएगा और एक गोल भारत के लिए थर्ड हाफ के अंदर करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये भी देखने को मिला है नवीन कि सर, टीम बिखरती भी बहुत जल्दी है, कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि आपको अटैक करना है, जब आप अटैकिंग मोड में होते हैं तो गलतियां भी आपसे होती है, तो फिर जो है दूसरी टीम उसका फायदा उठा लेती है। बिल्कुल, लेकिन अखिल भाई जैसा नवीन सर नहीं मैं नवीन सर से कह रहा था, गलतियां हो सकती है और यहाँ पर कहीं बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना। और काफी कहीं ना कहीं 2-1 बहुत बड़ा मार्जिन है, क्योंकि अब इंडिया को कमबैक करना होगा। अगर कमबैक नहीं किया तो फिर ये जर्मनी बड़ी खतरनाक टीम है। बिल्कुल, देखिए जर्मनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक टीम है। अखिल जी, क्या होगा यहाँ पे? आपके राज में क्या क्या हो रहा है? अरे टेंशन लेनी नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूँ टोक्यो ओलंपिक में यही सिनेरियो था। पहले 2 क्वार्टर इंडिया 2-0 से पीछे चल रहा था, उसके बाद जब इंडिया ने कमबैक किया, आखिरी के 2 क्वार्टर में मैच भी जीता, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता और आज तो सिल्वर की लड़ाई है। आज सिल्वर कंफर्म करना है, सिल्वर कंफर्म कर लेंगे, फाइनल में पहुंच जाएंगे तो गोल्ड भी आएगा। पॉजिटिव रहना है, अपने को पॉजिटिव रहना है, बस हताश नहीं होना है। जितना पॉजिटिव हम रहेंगे उतना उसका। अखिल भाई छोटा सा ब्रेक है, लेकिन विनेश फोगाट की जीत को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 5-0 से वो तो रौंदा है एक तरीके से, हम कहेंगे ना कि फोगाट ने किए ठाठ किए आज उन्होंने। बिल्कुल मोनू ठाठ किए हैं और ये सब हरियाणा के दूध का कमाल है यार। अब देख लीजिए, आज देखिए, आज मतलब कितनी बढ़िया बढ़िया खबरें सामने आई। पहले नीरज चोपड़ा की खबर थी, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में शानदार गोल दागा और तीसरा क्वार्टर शुरू होने वाला है। खैर उसके बाद फिर भाला फेंका, उसके बाद फिर विनेश फोगाट की खबर सामने आई, उन्होंने सेमीफाइनल में एंट्री की और अब सेमीफाइनल मैच जीत लिया, यानी कि मेडल भारत का कंफर्म हो गया है। और पिछले 4-5 सालों में, बल्कि पिछले 6-7 सालों में विनेश फोगाट की जो जर्नी रही है, काफी उतार चढ़ाव भरी रही। इंजर्ड हो जाना, फिर जो उनका मेडल को लेकर विवाद चल रहा था सरकार के साथ, वो सारा मुद्दा सामने आया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग कराई गई गवर्नमेंट द्वारा, अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने ली और अब देख लीजिए उसका नतीजा हमारे सामने है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने देश का नाम रोशन किया है और अब फाइनल के लिए मैदान पे उतरेंगी कल। बिल्कुल, और जैसे ही आप आए हैं, एक उम्मीद की किरण जगी है, एक उम्मीद आई है और यहाँ पर लोग भी बढ़ने स्टार्ट हो गए धीरे धीरे हमारे साथ, क्योंकि जैसे ही गोल दागा था लोगों की संख्या कम हो गई थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमें न्यूज नेशन ही देखना भाई, अभी हमें उम्मीद है कि भारत कमबैक करेगा। और तीसरा क्वार्टर देखिए स्टार्ट हो चुका है यहाँ। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, और यहाँ पर कई सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जयवीर जुड़े हैं, आयुष सिंह जुड़े हैं। और दोस्तों आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए, क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है और यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होगा ये, क्योंकि फिलहाल तो जर्मनी 2-1 से आगे है और यहाँ पर जर्मनी को भाई रोकना होगा, भारत को रोकना होगा। और यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी बड़े कहते ना कि आज कयामत की रात है, आज कयामत की रात है, लेकिन भारत को गोल करना होगा, क्योंकि जब तक आप गोल नहीं करेंगे तब तक वो आगे ही रहेगा जर्मनी, और जर्मनी को रोकना होगा, क्योंकि अगर नहीं रोका तो फिर बड़ा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो 44 साल का सूखा है ना वो खत्म करना है, लेकिन यहाँ से जीत के साथ करना है। और देखिए यहाँ पर खुशियां जरूर मना रहे भारतीय खिलाड़ी। बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना किस तरीके की अब तैयारियां होती हैं, कोच से बात हो रही है। और हरमनप्रीत देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त भारत के लिए, और पेनल्टी कॉर्नर शायद भारत को मिला है, पेनल्टी कॉर्नर मिला। और इनकी खास बात यह कि पेनल्टी कॉर्नर को तब्दील करते हैं गोल में, और अगर इन्होंने गोल कर दिया तो जीत की गारंटी बने हैं ये गोल हमेशा के लिए। लेकिन अब क्या वो कर पाएंगे? शायद चूक गए हैं जी, एक और पेनल्टी शायद मिला है भारत को। फिर से देखना होगा, बड़ा दिलचस्प था ये।
और मैं चाहता हूँ नवीन सर आप भी थोड़ा शरीक हो, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत जुड़ गए हमारे साथ और सबकी दुआएं हैं। देखिए दुआएं में बड़ा असर होता है, दुआएं कभी काम आती, दुआ नहीं इतना कहते हैं दवाई काम नहीं करती, दुआएं काम करती। और यहाँ से पूरे हिंदुस्तान से ये दुआएं हैं कि भारत अच्छा खेले, लेकिन उनके भी भाई गोलकीपर बड़े जबरदस्त हैं, उन्होंने बचाव कर लिया यार, 2 बार देखिए भाई 2 बार बचाव किया उनके गोलकीपर ने भाई, वो भी अलग ही पीआर सिरजेश जैसी फॉर्म में दिख रहे हैं अखिल जी जो पीआर सिरजेश ने काम किया था उनके गोलकीपर ने भी वैसा ही काम कर दिया, 2 बार रोका भारत को, 2 बार। भाई वो भी चैंपियन गोलकीपर है यार, उनके पास भी काफी एक्सपीरियंस है, वो भी जीतने आए हैं तो वो भी कुछ ना कुछ दमखम तो दिखाएंगे। खैर लेकिन पीआर श्रीजेश ने जिस तरीके का काम पिछले मैच में किया था इस मैच में भी करना पड़ेगा। लेकिन मौका गंवा दिया भारत ने भी, क्योंकि आया था मौका थोड़ा कमजोर, अटैक हमारा थोड़ा कमजोर हुआ है। हो चुका है और बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि भारत तीसरे क्वार्टर में क्या कमबैक करेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दे सकते हैं और यहाँ पर बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि ये क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बेहद अहम है और कांटे की टक्कर है दोस्तों, सिर्फ एक ही तो गोल आगे है और कहीं ना कहीं भारत को चूकना नहीं है और जो भी पेनल्टी कॉर्नर मिले बस गोल में तब्दील कर दीजिए। आज कयामत की रात है दोस्तों, मैं फिर से बता दूंगा आपको, क्योंकि आज अगर जीत गए फिर फाइनल में मेडल अपना पक्का है। अखिल भाई फिर आप गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता और हम हमेशा कहते हैं ना कोई टिका है ना कोई टिकेगा, हिंदुस्तान ही जीतेगा। आज जर्मनी को हराएंगे क्योंकि टोक्यो में हमने हराया था 2020 में, इसी जर्मनी को हराया था और आज भी सुनहरा मौका भारत के पास इतिहास रचने का। और यहाँ पर सबसे ज्यादा उम्मीद मुझे जो है अभिषेक से है और साथ ही साथ हरमनप्रीत से है, क्योंकि हरमनप्रीत ऐसे खिलाड़ी हैं जो पेनल्टी कॉर्नर को बड़े जल्दी से तब्दील कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तीसरा क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जर्मनी आगे है 2-1 से और इस वक्त प्लानिंग जरूर चल रही है बाहर भी, अगर देखा जाए तो वहां पर भी कुछ तैयारियां चल रही है, लेकिन अमित रोहिदास को भारत जरूर मिस कर रहा है श्रद्धा पांडे। बिल्कुल देखिए अमित रोहिदास मेन डिफेंडर थे और आई थिंक अमित रोहिदास की कमी अब थोड़ी सी खलती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन फिर भी अखिल जी जैसे इन्होंने कहा था कि पॉजिटिविटी के साथ आए हैं और टोक्यो ओलंपिक्स में भी शुरुआत हमारी भले ही ऐसी हुई थी लेकिन उसके बाद टीम इंडिया कमबैक करना जरूर जानती है। 2 पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिस करे लेकिन बावजूद इसके आप कमबैक जरूर करेंगे अखिल जी। कमबैक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अमित रोहिदास की कमी टीम इंडिया को खल रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का वो डिफेंड कर रहे थे शुरुआती मैचेस में उनकी कमी टीम इंडिया को खल रही है। लेकिन मुझे रह रहकर बार बार वही बात याद आ रही है कि हम शुरू से पेरिस ओलंपिक के पहले मैच से बोल रहे थे जब उन्होंने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया कि ये टीम कहीं ना कहीं कप्तान हरमनप्रीत सिंह के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। मनप्रीत क्या कर रहे हैं, मनदीप क्या कर रहे हैं, जर्मनप्रीत, विवेक सागर, ये प्लेयर्स कहाँ हैं? ये मंझे हुए प्लेयर्स हैं, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। इनका एक्सपीरियंस कब दिखेगा? इतने बड़े मैच में अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा? हर मैच में, हर क्वार्टर में, हर मैच में हमने देखा है कि हमारा कप्तान ही, हमारा सरपंच सीना तान के चला है, गोल किया है, बाकी खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आई तैयारियां नहीं थी, क्या नहीं था, बाकी खिलाड़ी कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्लानिंग की है भारत ने, एक और पेनल्टी भारत को मिला है और क्या ये गोल में तब्दील होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। और यहाँ पर देखिए कशमकश की लड़ाई है, कशमकश की लड़ाई है, कांटे की टक्कर इस वक्त है और भारत फिर से शायद चूक गया है। ये दिक्कत है क्योंकि भाई उनके जो गोलकीपर हैं वो बड़े मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं, वो गोल होने नहीं दे रहे हैं, वो एक दीवार बनकर खड़े, चट्टान बनकर खड़े हैं, जैसे कहते हैं ना अंगद का पांव जैसे रखा हुआ है, वो हिलने नहीं दे रहे। और यहाँ पर भारत अभी भी पीछे है, तो भारत को कुछ नया करना होगा, प्लानिंग में चेंजेस करना होगा, लेकिन क्या ये कामयाब हो पाएंगे? ये भी मिस हो गया, ये पेनल्टी कॉर्नर भी मिस हो गया। हॉकी टीम पर है क्योंकि यहाँ पर हॉकी टीम से बहुत उम्मीदें हैं भारत को, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो काम किया था, क्या गोल्ड मेडल लाएगी भारतीय हॉकी टीम, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और नवीन सर इस वक्त मेरे साथ इशारा कर रहे हैं कि आ रहा गोल एक भारत की तरफ से आ रहा है, करने वाले हैं। लेकिन देखिए हौसलों में कोई कमी नहीं अखिल भाई, हौसले 7वें आसमान पर भारत के, भले ही हम पीछे हैं लेकिन फिर भी हौसले हर खिलाड़ी के ये हैं कि हाँ यस आई एम, वो जो विल पावर है, जो इंटेंट है, वो देखते ही बनते भारतीय खिलाड़ियों का। यार मैं वही कह रहा हूँ ना, बार बार टोक्यो ओलंपिक याद आ रहा है। पहले 2 क्वार्टर इंडिया 2 से पीछे चल रहा था 2 गोल से, आखिरी के 2 क्वार्टर में जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया था वो काबिले तारीफ था। आज उसी चीज को दोहराना है, आपको फाइनल खेलना है, गोल्ड जीतना है। 1980 के बाद से इंडिया ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है ओलंपिक की हिस्ट्री में। हमारा इतना शानदार सफर रहा है हॉकी में, 8 गोल्ड जीते जिसमें लगातार 6 गोल्ड अपने नाम किए थे, 6 बार हम चैंपियन बने थे। लेकिन 1980 के बाद 41 साल बाद भारत ने पोडियम फिनिश किया,
जर्मनी को हरा के पोडियम पे फिनिश किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इस बार भी भारत मेडल से केवल 2 कदम दूर है, केवल 2 जीत दूर है, लेकिन फिलहाल पीछे चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दूसरे क्वार्टर में और फिलहाल तीसरे क्वार्टर में टीम इंडिया का जो अटैक था वो बहुत कमजोर पड़ा है। बिल्कुल, देखिए तीसरे क्वार्टर में जरूर कमजोर पड़ा है अखिल जी, और जैसे कि आपने बताया कि 44 साल बाद अगर हम फाइनल्स में यहाँ से चले गए तो 44 साल बाद हम लोग फाइनल्स में प्रवेश करने वाले हैं। एक और पेनल्टी आ गई है, मतलब अब थोड़ा सा धक हो रहा है, क्योंकि पहले क्वार्टर फाइनल्स में अच्छा खेला, अब सेमीफाइनल्स में आके हमारी गाड़ी थोड़ी सी अटकती हुई नजर आ रही है, और सरपंच साहब से एक बार फिर से बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई है। मोनू, क्या हो गया? बिल्कुल। देखिए सरपंच है, बस पंच लगा दे आज आप कुछ कर दीजिए। और इनफैक्ट हमारे पास जो पंजाब से, देखिए वैसे भी देखा जाए तो अमृतसर से आते हैं हमारे कैप्टन हरमनप्रीत, और शायद वहीं से दुआएं आई हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं हैं, और इन दुआओं में बड़ा इम्पैक्ट है, इन दुआओं में बड़ा असर है। लेकिन फिलहाल तो जर्मनी ने भारत की से आगे है, और भारत की जो सारे प्रयास हैं, बड़ी खबर यहाँ पर गोल में तब्दील कर दिया हरमनप्रीत ने, ये इनका कमाल है। सरपंच आगे देखिए, कप्तान सिनातान, और यहाँ पर दूसरा गोल भारत ने दाग दिया है, और बराबर हो गई है बात। और नवीन सर आइए, आप प्लीज आप खुशियों में शरीक होजिए, क्योंकि यहाँ पर भाई कप्तान ने कर दिया काम। मैंने आपसे कहा था कि थर्ड क्वार्टर के अंदर जो है भारत लीग बराबर कर लेगा, इंडिया अब दो हो चुके हैं। वंडरफुल कमबैक। इससे पहले भी जो है 2 मौके थे, ये देखिए बड़ी मुश्किल से जो है ये गेंद किसी तरह से गोल पोस्ट के अंदर गई, कोशिश पूरी की थी। जो है उनका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जर्मनी का, और कई अटेम्प्ट मैं पिछले 15 मिनट से देख रहा हूँ, 3 से 4 जो है पेनल्टी कॉर्नर आए हमारे पास, लेकिन हम चूक गए उनमें। और ये जो है एक बहुत ही बड़ा गोल है ये सारे भारतीयों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैच जो है अब आराम से मैच देखा जाएगा। अब पेनल्टी शूट आउट हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नहीं, अगर पेनल्टी शूट आउट हो गया तो इंडिया की जीत कंफर्म है। और ये कमबैक, मुझे लगता है कि ये जो गोल है ना, ये आज डिसाइड कर देगा भारत ये मैच जीत रहा है, क्योंकि ये जो गोल आना बहुत इंपॉर्टेंट था। और देखिए जैसे ही पंजाब से दुआएं आई ना, दुआओं में बड़ा असर होता है, इतना दुआई में असर नहीं, जितना दुआओं में असर होता है। और ये लेकिन मेरा मानना है कि हरमन जो है उन्हें अब जो है पेनल्टी स्ट्राइक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 2-3 बार वो चूक गए हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी से भी जर्मन टीम बहुत अच्छे से वाकिफ है। अब नए खिलाड़ी को मौका देना चाहिए, और जिससे कि उनका जो डिफेंस है वो टूट सके, क्योंकि जब भी कोई बड़ा खिलाड़ी होता है तो पूरी टीम उसके ऊपर काम करती है कि वो पेनल्टी कैसे शूट करते हैं, वो ड्रैग फ्लिक कैसे करते हैं, वो टी के अंदर कैसे खेलते हैं। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि अब दूसरे खिलाड़ी जो है उनको मौका दिया जाए, ताकि गोल में कन्वर्ट ज्यादा हो सके, क्योंकि 2 से 3 चांस इन्होंने किए हैं और वो हो नहीं पाया ऐसा। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली नवीन सर आपने सही कहा है कि को स्ट्राइक देनी चाहिए, बट यहाँ पर भारत ने इक्वलाइज कर लिया है, स्कोर जर्मनी के साथ इक्वल कर लिया है। थोड़ा सा हम पछड़ जरूर चुके थे 2 क्वार्टर्स में, बट अब तीसरे क्वार्टर्स में हमारी जो उम्मीदें एक बार फिर से अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है भारत से और भारतीय टीम से। अभी आपने देखा कि सरपंच साहब यानी हरमनप्रीत सिंह ने एक और गोल कर दिया था, और जिसकी वजह से ये स्कोर जो है इक्वल हो चुका है। भारत बनाम जर्मनी का महामुकाबला यानी सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। 2-2 के जो स्कोर है वो अभी इस वक्त चल रहा है। हरमनप्रीत सिंह ने यानी हरमनप्रीत ने सरपंच वाली पारी इससे पहले खेली हुई। बिल्कुल, सुखजीत ने इनफैक्ट ये गोल किया है। सुखजीत ने 36वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागा है, और स्कोर अब 2-2 पर आ गया है। अखिल भाई की मुस्कान बताते हुए ये कह रही है कि भारत ने सॉलिड कमबैक किया। अखिल भाई, मुझे अगर आप पहले लाइव जोड़ लेते ना तो अब तक तो 5-7 गोल हो जाते यार। आपने मुझे बहुत लेट जोड़ा। लेकिन खैर कुछ भी कहो, वही था ना कि परफॉर्मेंस करना था। हम बार बार कह रहे थे कि हरमनप्रीत के अलावा बाकी खिलाड़ियों को भी अपना दमखम दिखाना पड़ेगा, अनुभव दिखाना पड़ेगा। और सुखजीत ने ब्रिटेन के खिलाफ भी दूसरा पेनल्टी कॉर्नर जो मिला था, पेनल्टी शूट आउट, वहां पे गोल दागा था। और मैं नवीन सर की बात से भी सहमत हूं कि बार बार हरमन से स्टार्टिंग में जो 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे वहां पे चूक हुई थी। अब किसी और खिलाड़ी को शायद आना चाहिए, मनप्रीत को आना चाहिए, पूर्व सरपंच है हमारे, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और वो बड़ा अच्छा पेनल्टी कॉर्नर पे शॉट मारते हैं, अच्छा डायरेक्ट फ्लिक भी करते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि भारतीय टीम ने बराबरी कर ली स्कोर में। अब तीसरा जो क्वार्टर था उसमें भारत को कमबैक करना बहुत जरूरी था, और किया भारत ने। और सुखजीत ने 36वें मिनट में ये गोल दाग दिया है, और अब स्कोर 2-2 पर है, अब 2-2 की बराबरी पर है। लेकिन ये जो गोल करेगा
अब जो ये मैच का 5वां गोल और जो तीसरा गोल करेगा, ये तो भाई करो या मरो वाला गोल होगा, क्योंकि यह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से संयम बनाए रखना। और देखिए फिर बार बार से दिखा रहे हैं इस वक्त, और ये जो खुशी थी सुखजीत के चेहरे वो देखते ही बनती थी। जैसे ही गोल किया ऐसा लगा जैसे उन्होंने मैदान मार दिया हो, ऐसा लगा उन्होंने जैसे कि मैच जीत लिया हो, और यही तो खुशी चाहिए भारत को। श्रद्धा पांडे। बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली यही खुशी चाहिए, और हम नहीं चाहेंगे कि शूट आउट में मुकाबला जाए अखिल जी। यहीं से मुकाबला जो है टीम इंडिया जीत जानी चाहिए, बढ़त टीम इंडिया बना ले यहीं से, तो इक्वल मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जर्मनी और भारत दोनों बराबरी पर चल रहे हैं। चाहे वो सुखजीत हो, चाहे वो हरमनप्रीत सिंह हो, चाहे वो प्रिया श्रीजेश हो, हर कोई, हर खिलाड़ी अपना जोर लगा रहा है, दमखम लगा रहा है। उम्मीदें हमारी बहुत ज्यादा भारत से हैं। अभी थोड़ी देर पहले विनेश फोगाट ने हमें खुश होने का मौका दिया मेडल कंफर्म करके। अब भारत ने भी ये स्कोर इक्वलाइज कर लिया। यहाँ से क्या लग रहा है अखिल जी, क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, लेकिन अखिल जी उससे पहले देखिए एकदम से जैसे ही गोल होता है दर्शकों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे ही गोल होता है 200 के आसपास लोग आ जाते हैं, और अब देखिए अब तो 200 से लोग ज्यादा हो गए जानना हैं। चाहते हैं लेकिन मोनू सबसे न्यूज बड़ी खबर नेशन और आपको न्यूज बता दूं नेशन ग्राफिक्स के स्पोर्ट्स जरिए, पर। जी बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं भारत की ओर से जो दूसरा गोल दागा है सुखजीत सिंह ने दागा है, और 36वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागा है, और यहाँ पर भारत की बराबरी कराई है इस मैच में, क्योंकि भारत एक समय बैकफुट पे नजर आ रहा था, लेकिन सुखजीत जी अब फिर से भारत को मैच में ले आए हैं, मैच में कमबैक करा दिया भारत का। अब यहाँ से भारत को अच्छा खेलना होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कड़ा इम्तिहान है, और जब मैच बड़ा और कड़ा हो तो उसमें भारत को अपने से बेहतर खेलना होगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प है पांडे ये देखना, क्योंकि अब 36वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दाग दिया है यहाँ पर सुखजीत ने। बिल्कुल, देखिए 36वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागा। 2 पेनल्टीज पहले मिस करी, उसके बाद तीसरे में गोल दाग दिया था। आई थिंक पेनल्टी कॉर्नर का इस्तेमाल करना भारत जानता है, उसको गोल में तब्दील करना भारत जानता है। शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा पिछड़ जरूर गए थे, पहले 1-0 हुआ था, टीम इंडिया का 1 हुआ था, फिर जर्मनी का 0, उसके बाद फिर इक्वल, फिर जर्मनी जो है आगे हो गया था, और अब देखिए इक्वल हो चुका है, स्कोर इक्वल हो चुका है। आई थिंक उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब भारत से उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। साथ साथ विनेश फोगाट बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छा दिन रहा। पहले विनेश फोगाट, उसके बाद नीरज चोपड़ा, और अब देखिए भारत बनाम जर्मनी का जो हॉकी मुकाबला, वो भी इंटरेस्टिंग मोड पर आ खड़ा हुआ है। लेकिन अखिल भाई कहीं ना कहीं भारत के जितने खिलाड़ी हैं वो सोच रहे होंगे यार, उनके अंदर भी वो एक कसक है। भाई 2008 बीजिंग में हम लोग खाली हाथ आए थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इतिहास रचने का मौका है। आज की रात, हम हमेशा कहते हो कयामत की रात है आज भारत की, अखिल भाई। कयामत की रात हर एक मैच, जिस तरीके से आप नॉकआउट के करीब पहुंचते हैं, इस तरह के मैचेस खेलते हैं, तो कयामत की रात अपने आप में हो जाती है। टेंशन भी होती है, दिल धक धक भी करता है यार कि हार गए तो एक मेडल निकल जाएगा। जैसे हम क्रिकेट में पिछले 10-11 सालों से देख रहे थे, कभी सेमीफाइनल में हार गए, क्वार्टर फाइनल में हार गए, फाइनल में हार गए। अब इस तरीके से अगर हॉकी में हारेंगे तो दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी, दुख होगा, क्योंकि इतने करीब पहुंच चुके हैं। और पीआर श्रीजेश, जिनकी हम लगातार बात करते हैं, भारत की नई दीवार, राहुल द्रविड़ के बाद जिनको द वॉल ऑफ इंडिया का टैग मिल चुका है, उनका भी ये आखिरी टूर्नामेंट है। और लगातार आज मैं कई सारे ट्वीट्स पढ़ रहा था, मनदीप ने ट्वीट किया, मनप्रीत ने ट्वीट किया, जर्मनप्रीत, हरमनप्रीत, कि हमको श्रीजेश के लिए जीतना है, उस भाई के लिए हमको गोल्ड जीतना है, और पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है कि श्रीजेश के लिए गोल्ड जीत कर रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन काफी दिलचस्प हो गया यहाँ से, क्योंकि फिर से आपको बता दें कि भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 36वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागा है। बिल्कुल, देखिए 36वें मिनट पर पेनल्टी कॉर्नर पर सुरजीत सिंह ने गोल दागा था, और अभी इस वक्त इक्वल पर चल रहा है जो स्कोर है, भारत बनाम जर्मनी दोनों ही जो है इक्वल पर चल रहा है। 2-2 से मुकाबला इक्वलाइज हो चुका है। उम्मीद हम यही करेंगे यहाँ से, जैसे कि अखिल जी ने कहा कि श्रीजेश के लिए, प्रिया श्रीजेश के लिए सभी खिलाड़ी जीतना चाहेंगे गोल्ड, क्योंकि गोल्ड जीते हुए हॉकी में सदियां बीत चुकी हैं, और गोल्ड हमने नहीं जीता है। हम लोग फाइनल्स में नहीं पहुंचे, 44 साल पहले हम लोग फाइनल्स पहुंचे थे, और अब अगर हम आज का मुकाबला जीतते हैं, तब हम 44 साल बाद फाइनल्स का मुंह देखेंगे, फाइनल्स में पहुंचेंगे। बड़ी उपलब्धि होगी, श्रीजेश के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अपना रिटायरमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। बट फिर भी जो जोश है पीआर श्रीजेश का बहुत ज्यादा हाई है। आपने पिछले मैच में भी देखा होगा, क्वार्टर फाइनल्स में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ शूट आउट में 2 गोल दागे थे इन्होंने, बड़े ही जबरदस्त तरीके से वो गोल्स बचाए थे इन्होंने। बट उम्मीद हम यही करेंगे कि आज के मैच में टीम इंडिया अब बढ़त बना ले, क्योंकि 2-2 पर चल रहा है ये मुकाबला। 2 पॉइंट जर्मनी के, वहीं 2 पॉइंट जो है भारत के भी इस वक्त हो चुके हैं। उम्मीदें बहुत ज्यादा इंडिया से बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है रहेगा ये कि भारत अब आगे कैसे प्लानिंग करके खेलेगा। क्या सोच होगी अखिल भाई अब, क्या कि क्योंकि यहाँ पर भाई जब कोई टीम आगे हो तो फिर आप कुछ नया सोचते हैं, लेकिन फिलहाल तो बराबर पे है, तो यहाँ पर क्या डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा?
शायद कोशिश ये रहेगी कि एक और गोल दागे, उसके बाद डिफेंस करें, जितना समय हो सके व्यतीत करें, क्योंकि अगले 15 मिनट इस क्वार्टर के बाद काफी क्रूशियल हो जाएंगे। एक गोल और भारत को दागना पड़ेगा। भारत भी नहीं चाहेगा कि मैच पेनल्टी शूट आउट में जाए, क्योंकि हर बार आप पेनल्टी शूट आउट में जीत नहीं सकते। और आज तो जिस तरीके से पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत से कई सारे गोल मिस हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पेनल्टी शूट आउट में हरमन आएंगे गोल दाग देंगे, नहीं। गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हरमनप्रीत हमारे लिए लगातार इस पेरिस ओलंपिक में झंडे गाड़ते आए हैं, लेकिन ठीक है, एक और गोल दागो, उसके बाद जितना हो सके समय वेस्ट करो, टाइम वेस्ट करो। जितना आप टाइम वेस्ट करोगे उतना फायदे में रहोगे, उतना गोल्ड के और करीब पहुंचोगे। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम एक बार फिर से प्लानिंग करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर भाई एक बात माननी पड़ेगी अखिल भाई, वो कहते हैं जान की बाजी लगाना, वो मतलब भारत के सब खिलाड़ी हैं, वो कहते हैं कुछ भी करने को तैयार है। मतलब आज मुझे मैदान में एक अलग ही एनर्जी नजर आ रही हर खिलाड़ी में, वो एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं हर खिलाड़ी। और यहाँ पर भाई पसीने छुड़ा दिए हैं भारत ने भी जर्मनी वालों के, कि भाई सामना हिंदुस्तान से। एनर्जेटिक सभी लोग हैं, क्योंकि 5.8 करोड़ लोग लाइव देख रहे हैं हॉकी को। आप सोचिए, इतना क्रेज हम लोग क्रिकेट का देखा करते थे कभी, बट हॉकी को 5.8 करोड़ लोग जो है लाइव देख रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हॉकी को भी ग्लोरीफाई करना चाहिए हमें, जैसे कि आज हमें देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा सा मैदान में गहमा गहमी चल रही है, हरमनप्रीत सिंह थोड़ा सा जो अंपायर है उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हुए इस वक्त नजर, रेफरी से थोड़ी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, विराट कोहली है ये। भाई अखिल भाई पारा गरम है फिलहाल। भाई क्यों ना हो गरम यार, मैं तो कह रहा हूँ एक आध हॉकी भी धरनी पड़े तो धर दो, डरना नहीं है, जीतना है। हाँ, डरना नहीं है, बस जोश में होश नहीं खोना है। जोश में होश नहीं खोना। और यहाँ पर देखिए जोश हाई है दोनों टीमों का, नो डाउट, क्योंकि भाई जर्मनी क्योंकि देखिए सेमीफाइनल और जब आप खेलते हैं तो फिर आपको बेस्ट वर्सेस बेस्ट लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जर्मनी भी तो वर्ल्ड चैंपियन है ना। तो वैसे बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि भारत क्या आज जर्मनी को हरा पाएगा। लेकिन आज अगर जर्मनी को हरा दिया फिर भारत का मेडल पक्का, ये तो मैं पक्का दावे से कह सकता हूँ। क्योंकि यार हमने देखिए 1980 में जब जीते, फिर से मैं आपको अपडेट दे दूं कि ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम नहीं, तो हमने पहली बार करवा दिए थे। और यहाँ पर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे दोनों टीमें, तो यहाँ पर वो संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बार भारत का मेडल आ रहा है दोस्तों, भारत फाइनल जा रहा है, भारत फाइनल जा रहा है। यहाँ से उम्मीद ये है 40 साल बाद भारत फाइनल जा रहा है, उम्मीद है हमारी यही है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि अखिल सर ने हमें पॉजिटिविटी दे दी, क्योंकि शुरुआत में हम लोग भी लड़खड़ा गए थे, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी यार अब क्या होगा, बट अखिल सर ने थोड़ा सा पॉजिटिविटी दे दी कि अभी भी उम्मीदें बाकी है, टीम इंडिया कमबैक करना जानती है। लेकिन अखिल भाई ये भी सच्चाई है, हमने फिल्मों में देखा है और हर जगह देखा है, तो भाई हम सीधे सीधे नहीं जीतते, वो जब टक्कर हो ना और फिर जीत आए उसका मजा ही अलग है। यार वो तो हम इंडियन की खासियत है ना, हमें कुछ चीज सीधे सीधे पसंद नहीं आती, कुछ चीज आराम से समझ में नहीं आती है। जब तक कुछ टेढ़ा ना हो जाए, नोक जोक ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, गुत्थम गुत्त ना हो जाए, मजा नहीं आता यार। जैसे क्रिकेट में विराट को चेज पसंद है और हॉकी को चैलेंज पसंद है। भाई चैलेंज कितना ही बड़ा हो हम तैयार हैं और वार करने के लिए तैयार हैं। और अब देखिए बड़ा दिलचस्प होगा। और यहाँ पर शायद ब्रेक हो गया एक और थोड़ी देर में शायद चौथा क्वार्टर होगा, वहां पर भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल स्कोर बराबरी पर है, स्कोर बराबरी पर अच्छी बात ये है। आप देख भी रहे होंगे मोनू, तीसरे क्वार्टर से ही टाइम पास करना शुरू कर दिया है प्लेयर्स ने, अपने ही पास गेंद को घुमाए जा रहे हैं। वो जानते हैं जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना फायदे का सौदा रहेगा। पेनल्टी शूटआउट तो पेनल्टी शूटआउट सही, क्योंकि इंडिया ये मैच अब जीत रहा है। देख रहा है बिल्कुल, देखिए इंडिया मैच जीत रहा है, उम्मीद हम यही करेंगे कि इंडिया मैच जीत जाए, क्योंकि फाइनल्स की राह थोड़ी सी इजी हो जाएगी, मतलब आसान हो जाएगी। फाइनल्स में हम लोग प्रवेश कर लेंगे और बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। आज के दिन का जैसे हमने शुरुआत करी थी, अंजाम भी हमारा फिर वैसे ही होगा, क्योंकि शुरुआत बड़ी जबरदस्त तरीके से हुई थी। विनेश फोगाट जीत गई थी, उसके बाद आपके लक्ष्य कह रही हूँ मैं, नीरज चोपड़ा ने अच्छा खासा भाले में अपना कमाल करके दिखाया था। 39.34 मीटर का उन्होंने जेवलिन थ्रो करा था। और अब देखिए इंडिया बनाम जर्मनी का जो मैच चल रहा है उसमें भी भारत ने इक्वल स्कोर कर लिया है। तो आई थिंक अखिल जी शुरुआत अच्छी हुई है, अब अंजाम भी अच्छा होगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। साथ साथ सरपंच हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब सरपंच है तो डरने की बात ही नहीं है। कल भी गोल्ड आ रहा है, 8 तारीख को तो 2 गोल्ड आ रहे हैं, क्योंकि नीरज है तो डेफिनेटली गोल्ड पक्का है, नाम ही काफी है नीरज चोपड़ा, यानी कि गोल्डन बॉय, गोल्ड एक डेफिनेटली आ रहा है। उसके अलावा अगर आज हॉकी में पहुंच के, अगर क्यों बोल रहा हूं मैं बेवकूफ हूं क्या? अगर तो बोलना ही नहीं है, आपको भी नहीं बोलना है, क्योंकि हॉकी में भी गोल्ड आ रहा है। 7 और 8 तारीख लगातार 3 गोल्ड भारत की झोली में आ रहे हैं।
बिल्कुल। देखिए आपने सही बोला कि अगर नहीं बोलना चाहिए, पक्का आ रहा है कल जो है 8 तारीख को जो है गोल्डन बॉय का मुकाबला होने वाला है। उसके बाद 7 तारीख को 11:23 में विनेश फोगाट का रात को मुकाबला होने वाला है, फाइनल मुकाबला कि गोल्ड लाती है या फिर सिल्वर लेके आती है, ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने भी इतिहास रचा है। नीरज चोपड़ा बैक टू बैक इंटरेस्टिंग मुकाबले होने वाले हैं, बस पदक के लिए मुकाबले होने वाले हैं। एक अपडेट दे दूं दोस्तों आपको कि ये तीसरा क्वार्टर खत्म हो चुका है और भारत का स्कोर 2-2 है। अब 2-2 की बराबरी पर जर्मनी वर्सेस इंडिया, और चौथा क्वार्टर अब स्टार्ट हो चुका है। चौथा क्वार्टर खेल भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिलहाल स्कोर 2-2 की बराबरी पर है। अब बड़ा दिलचस्प होगा और ये शायद हो सकता है निर्णायक हो क्वार्टर, क्योंकि यहाँ पर जो गोल दाग देगा वो फिर मुझे लगता है मैच भी जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है। अखिल भाई, यार अखिल भाई से कुछ मत पूछो, अभी मेरी सांसें चलने लगी हैं तेज, क्योंकि अब थोड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि अब खेल आखिरी पड़ाव पे आ पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर तक ठीक था कि चले 2 क्वार्टर बचे हुए हैं, कमबैक कर लेंगे, कमबैक कर भी लिया, लेकिन अब आखिरी 15 मिनट है ना, अब यहाँ सांसें तेज चलेंगी। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? आप अगर अब ऐसे बोलेंगे थोड़ा तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। नहीं, आखिरी के 15 मिनट में थोड़ा सर खुजाना पड़ता है यार, क्योंकि टेंशन होने लगती है। लेकिन हमारी संख्या बढ़ने में स्टार्ट हो गई है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट 200-250-300 के आसपास लोग जाने वाले हैं, क्योंकि 400 हो जाएंगे। और देखिए जैसे ही जोश आता है ना खिलाड़ियों में, तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर, और लेकिन हमारे साथ यूं ही बने रहिए। मजा आ रहा है यार मैच में, क्योंकि बड़ा एक्साइटिंग गेम हो गया है। अब कहते हैं ना, कमजोर दिल वाले थोड़ा सा ही मैच ना दे, ऐसा कई बार कहा जाता है कि भाई कमजोर दिल वाले थोड़ा सा दूर रह के देखे, लेकिन हमारा लाइव देखते रहें, क्योंकि लाइव में बड़ा मजा आ रहा है। क्योंकि आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपको कोशिश कर रहे हैं कि पल पल के अपडेट दें, और वहां से क्योंकि भारत ने जो प्रयास किए हैं वो कामयाबी भी हुए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से हरमनप्रीत ने पहला गोल दागा 36वें मिनट में, फिर भारत ने कमाल करते हुए सुखजीत ने सेकंड गोल दागा, और वो जो गोल था, मैं हमेशा कहता हूँ जो हरमनप्रीत ने किसी मैच में गोल कर दिया तो वो जीत की गारंटी बन जाता है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत की गारंटी बन गया है। भारत छोड़ेगा नहीं अब, क्योंकि अब जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ डायलॉग है। सारे डायलॉग भूले जा रहे हैं क्योंकि आज खुशियां इतनी ज्यादा है हमारे में। जी अखिल भाई, मैं क्या ही बोलूं, मुझे कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हार मानेंगे नहीं, चैन से बैठेंगे नहीं। कोशिश पूरी है हमारी तरफ से, बिल्कुल। लेकिन वही है कि लोग बहुत जुड़े समय हैं वेस्ट हमारे किया जा साथ रहा है। और कह रहे हैं कि यार ईश्वर का धन्यवाद। बिल्कुल सर, सेकंड गोल जो आया है ना भाई, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि सुखजीत ने, भाई उनके नाम में सुख है और जीत भी है। सुख और जीत, देखिए सुख भी दिया उन्होंने और हो सकता है जीत भी दे दें वो। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा ये जो क्वार्टर है, ये कहीं ना कहीं रियल टेस्ट डिसाइडिंग होने वाला है। लेकिन काफी मजा आ रहा है मैच में। श्रीजेश ने तो बिल्कुल, क्योंकि बचा लिया फिर से। देखिए अरे हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पर, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। बच गए शायद, इंडिया वाले बच गए, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर था और चूक गए थे। हाँ श्रीजेश पहली बार चूक गए थे, और लेकिन फिर दूसरे खिलाड़ी ने शायद गोल बचा लिया। भाई गोल होते होते रह गया अखिल भाई, गोल होते होते रह गया। ये बड़ा अच्छा देखा आपने, पूरा टीम वर्क था। पहले श्रीजेश से कुछ गलतियां हुई, लेकिन उसके बाद बाकी खिलाड़ियों ने जिस तरीके से गोल को बचाया वो काबिले तारीफ है। एक एक खिलाड़ी जानता है इस क्वार्टर की महत्व, एक एक मिनट की इस समय बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टीम इंडिया गोल्ड जीते से अब केवल 2 कदम दूर है, केवल 2 कदम। बिल्कुल 2 कदम दूर है। और जर्मनी कोशिश पूरी कर रहा है, क्या है, जर्मनी कोशिश पूरी कर रहा है। कोशिश तो इंडिया भी कर रहा है अखिल भाई, लेकिन किसकी कोशिशें कामयाब होगी ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भाई माहौल बन गया पूरा। टीम वर्क है, जैसे कि किसी ने कहा भी कुछ गलतियां सुजेश से हुई तो बाकी टीम वालों ने उस पर पर्दा डाल दिया, वो चीजें कंपनसेट करने की कोशिश करी और टीम वर्क ही हमें देखने को मिल रहा है। सारे खिलाड़ी एक दूसरे का पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं मैं दुआएं दे रहा हूँ कि भारत क्या करेगा। भाई करेगा, बस थोड़ी देर में हम भी कर रहे हैं सर, सबकी विशेष है। और इनफैक्ट बड़ा मजा आ रहा, 300 लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ये मैं कहता हूँ संख्या बढ़ाते रहिए दोस्तों, क्योंकि जितने आप संख्या बढ़ाएंगे उतने गोल बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ श्रीजेश की दाद देनी पड़ेगी, मतलब इस एज में भी जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस जोश के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, गिरते पड़ते मतलब दीवार चट्टान की तरह वो खड़े हो रखे और आने नहीं दे रहे गोल को। हमें तो सुना है भाई, इतिहास गवाह है कि जब किसी का आखिरी टूर्नामेंट हो
वो कहते ना कि भाई आज तो ठाना है, जर्मनी को हराना है, फाइनल में जाना है। MS धोनी का देखिए जब इस तरीके का हुआ था तो छक्का मार के मैच जिताया था, और जब भी किसी का आखिरी टूर्नामेंट हो तो ऐसा लगता है कि यार अब अभी हमने हाल ही में देखा, रोहित विराट ने जब रिटायरमेंट ली थी T20 वर्ल्ड कप में, आखिरी T20 वर्ल्ड कप था विराट कोहली का, लेकिन विराट ने विराट पारी खेली थी, और आज मुझे लगता है कि विराट परफॉर्मेंस की उम्मीद है यहाँ पर PR श्रीजेश से, और वो एक काम कर देंगे, मुझे उम्मीद है। और जैसा उन्होंने अब तक मुस्तैदी के साथ सामना किया है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अंगद के जैसा पाँव हिलेगा नहीं अखिल भाई। बस उम्मीद बना के रखिए, क्योंकि अब बस 12 मिनट बचे हैं मैच में। अगले 12 मिनट बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं। पेनल्टी शूटआउट में जाएगा मुकाबला या नहीं जाएगा, क्योंकि जर्मनी पूरी कोशिश कर रहा है। इंडियन प्लेयर्स को लेके लग रहा है कि वो चाहते हैं कि मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में जाए, लेकिन जर्मनी वाले लगे हुए हैं कि किसी तरह एक गोल दाग दें। कोशिश तो है जर्मनप्रीत सिंह की गोल दागने की। ये एक बार फिर से गेंद दूसरे पाले में जाती हुई। जी हाँ, जर्मनी भी बदला लेना चाहेगी ना, टोक्यो ओलंपिक्स में इन्हीं को हरा के ब्रॉन्ज जीता था, तो जर्मनी भी डेफिनेटली बदला लेना चाहेगी, और शुरुआत जर्मनी ने बदले लेने से कर दी थी, बट यहाँ पर मतलब नेल बाइटिंग है, मुकाबला हो रखा है, कुछ भी हो सकता है, अंतिम क्षणों में कुछ भी हो सकता है यहाँ। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल जो बॉल है वो पाले में है जर्मनी के, और स्ट्रोक वो कैसा स्ट्रोक खेलते हैं वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन भारतीय खिलाड़ी का देखिए जोश, एक ही खिलाड़ी, टीम वर्क, और एक ही खिलाड़ी के मन में ये है कि बस मुझे करना है गोल, मुझे करना है गोल, और यही होना चाहिए जब आप इस तरीके का गेम खेलते। फाइनल में जाने के लिए बिल्कुल टीम इंडिया तैयार है, लेकिन क्या फाइनल में भारत जा पाएगा या फिर यहाँ पर जर्मनी भारत को रोक लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वक्त हमारे साथ 300 लोग। दोस्तों आप भी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या भारत आज फाइनल जा रहा है? क्या भारत आज फाइनल जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है अखिल। मेरी जब भी टीवी स्क्रीन पर नजर जाती है ना, गेंद हमारे आसपास ही नजर आती है, मतलब हमारे गोल की तरफ, तो मुझे लगता है कहीं गोल ना हो जाए, टेंशन होने लगती है। क्योंकि जब जब टीवी देख रहा हूँ तब हमारे पाले में ही गेंद जर्मनी के प्लेयर लेके घूम रहे हैं। और इससे पहले अभी हमने देखा था कि जी संजय ने बड़ा जबरदस्त तरीके से सेव करा था, और जैसे कि आपने बोला कि टीम वर्क, बहुत ही बेहतरीन टीम वर्क देखने को मिला है। संजय ने जिस तरीके से सेव करा था, लग रहा था कि यहाँ से गोल हो ही गया, बट संजय, थैंक्स टू संजय, संजय ने दिन बना दिया आज। 10.5 मिनट बहुत कीमती है ये। वो चक दे इंडिया का डायलॉग था ना कि अगले 70 मिनट आपकी जिंदगी तय करेंगे, एंजॉय करो, ये करो। अब मैं कह रहा हूँ अगले 10.5 मिनट बहुत कुछ तय करने वाले हैं। 10.5 मिनट बहुत कुछ तय करने वाले हैं अखिल जी। हमारी चक दे इंडिया मूवी याद आ रही है आप दोनों को? यहाँ से क्या होता है, लेकिन थोड़ा दुख ही नजर आए इस वक्त जर्मनी के खिलाड़ी। अच्छी बात है भारत के लिए। लेकिन गुरजंत सिंह, देखिए गुरजंत भी कहीं ना कहीं मुस्तैदी के साथ तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन दोनों अब आखिरी पड़ाव पर धीरे धीरे गेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आखिरी पड़ाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिसको मिला मौका वो जड़ देगा वो शो। कह रहे हैं कि हम जीतेंगे भाई, ऑब्वियसली जीतेंगे यार, इतने करोड़ों फैंस की जो दुआएं हैं वो हॉकी टीम के साथ है, डेफिनेटली हम लोग जीतने वाले हैं। और जोश हाई रखिए, अखिल जी की तरह पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव जो है बने रहिए, पॉजिटिविटी के साथ बने रहिए, हम लोग ये मैच जरूर जीतेंगे। और इस वक्त 350 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 400 कर देंगे ना, 4 गोल हो जाएंगे। आप बस 100 के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, कि देखिए जब आप 100 जुड़े थे तो पहला गोल हमने किया था, फिर 200, फिर 200, 300, ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए गोल नहीं हो पाया। अब आपने 350 किए हैं, तो 400 होते ही हम 4 गोल डाले। अगर पदक चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा। और इस वक्त जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके लोग। और प्लीज आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, इस लाइव को आप शेयर करेंगे, कहते हैं शेयर एंड केयर, बिल्कुल। यहाँ पर काफी उम्मीदें हैं, लेकिन भाई भारतीय टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बिल्कुल क्या बात है, श्रीजेश ने, PR श्रीजेश ने भाई कमाल कर दिया। एक बार फिर से देखिए, वो ऐसे करके रोका उन्होंने। अच्छा भाई, पहले श्रीजेश फिर संजय, दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा कमाल थी। जय और वीरू की जोड़ी, भाई डिफेंस देखिए आप PR श्रीजेश का, भाई कमाल है। इस तरीके से जो रोका ना वन हैंड से, मतलब गोल होने दे रहे हो, वो कह रहे हैं कि आप कितनी कोशिश कर। अखिल जी को और खिलाइए, क्यों रिटायरमेंट ले रहे हैं, इनको और खिलाइए। क्या इनको और खिलाइए, मैं कह रही हूं श्रीजेश में जितना जोश है ना, ये रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं, इनको और खेलना चाहिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, मैं इनफैक्ट ये कहना चाहती कि 36 ईयर हो गए उनकी एज, और अब वो चाहते हैं कि अभी आगे भी टूर्नामेंट्स खेलें। अच्छा, और खेलना चाहिए, और खेलें, जिस जोश के साथ खेल रहे हैं, मतलब बड़े बड़े युवा खिलाड़ियों को वो पीछे छोड़ दे।
लेकिन यार हम अब हम तो ये जो हम तो घड़ी है ना, फैंस हैं, ये घड़ी हम बड़ी है फैंस हैं और और हमारा इसकी दिल देखिए मानने दोनों वाला नहीं है। प्लानिंग हम चल तो रही है चाहते हैं दोनों कि टीमों में, और दोनों खिलाड़ी इस वक्त देखा जाए दोनों देशों के तो आपस में बातचीत करते नजर आ रहे हैं, और जर्मनी के सारे खिलाड़ी इकट्ठा हो गए हैं। अब यहाँ से कहते हैं ना, प्लानिंग की होगी उन्होंने, कुछ तो सोचा होगा कि हम कैसे, क्या हमें समय बिताना है, अटैक करना है, डिफेंस करना है, लेकिन कहते भी हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। भारत की क्या सोच होगी, अटैक किया जाए अखिल भाई? अटैक करना पड़ेगा। अगर एक गोल हो जाएगा तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिलहाल शायद पेनल्टी नहीं, पेनल्टी कॉर्नर नहीं, शायद पेनल्टी कॉर्नर मिला है। और पेनल्टी जी हाँ, कॉर्नर शायद पेनल्टी जर्मनी को कॉर्नर मिला है। मिला है ना जर्मनी को, पेनल्टी कॉर्नर मिला है जर्मनी को। और बचा गए, बचा गए, बचा गए। दुआएं दुआएं दुआएं। जी हाँ, बच गए, बच गए, लेकिन फिर से यहाँ पर अगर देखा जाए नहीं, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा, गोल तो नहीं हो पाएगा शायद, और फिर से रेफरी ने इशारा किया है। हाँ, लेकिन फिर से पेनल्टी कॉर्नर शायद जर्मनी के पास है, जर्मनी के पास है पेनल्टी कॉर्नर। लेकिन इस बार अच्छा बचाया है पीआर श्रीजेश ने, तारीफ करनी पड़ेगी। पीआर श्रीजेश ने तो देखिए पहले ही बताया था, दीवार है, दीवार टूटेगी नहीं। मुझे सीमेंट वाली दीवार है, मुझे लग रहा है। हाँ, उनसे ही मजबूत है, उनसे भी मजबूत है। जोश बहुत ज्यादा है, और इवन दर्शक जो वहां पर आ रखे हैं उनका भी जोश बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन कमाल किया है भारतीय टीम ने भाई, तारीफ करने में। और देखिए गिर गए थे वो, पीआर श्रीजेश गिर गए थे, लेकिन गिरते पड़ते भी बचा लिया, और भाई सैल्यूट है यार इस खिलाड़ी को वाकई। अच्छा, ये वैसे है जैसे क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा है ना, यहाँ पर ये बॉल कहीं पे भी लग जाए, ये कुछ नहीं करेंगे, ये बस अपना काम करके चले जाए। अब अशोक कुमार जी कह रहे हैं अटैक करो, अटैक देखी जाएगी। अखिल अखिल भाई अटैक कह रहे हैं। अटैक ही करना पड़ेगा। मुश्किल से 8.5 मिनट बचे हैं अब। 8.5 मिनट। अब आप भी टेंशन में लग रहे हैं अखिल जी, बहुत ज्यादा। नहीं, जर्मनी वाले सब बिल्कुल, टेंशन में लग रहे हैं। जर्मनी वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि ये मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचे, क्योंकि अगर पेनल्टी में पहुंचा, इंडिया हर कीमत पे मैच जीतेगा। और इस वक्त 400 लोग हो गए हमारे साथ अखिल भाई। खुशी की बात यह है कि एकदम से बढ़ गए हैं लोग, और देखिए गोल करना पड़ेगा, भारतीय खिलाड़ियों को गोल करना पड़ेगा, और यहाँ से जो दुआएं हैं, जो विशेष है, वो जरूर जारी होगी वहां तक। और देखिए हिंदुस्तान, मैं तो चाहूंगा यार इस बार गोल्ड मेडल आना चाहिए हॉकी में, बहुत लंबा टाइम हो गया, अरसा हो गया। पहले 44 साल बाद हम लोग फाइनल में पहुंचेंगे, अगर आज ये मुकाबला हम लोग जीते तो वही डेफिनेटली, जैसे जर्मनी नहीं चाहेगा कि हम लोग शूट आउट में पहुंचे, बट यहाँ से अगर एक गोल हो जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मैच यही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आपको बता दें सिर्फ 2 कदम दूर भारत, और 2 ही गोल पे खड़ा है मैच, 2-2 की बराबरी पर कदम भारत दूर खड़ा है। और ये जर्मनी अड़ा है यार, जर्मनी अड़ा है, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा जर्मनी का। लेकिन जर्मनी के सामने हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा है, कॉन्फिडेंस बड़ा है, और भारत भी क्या खूब लड़ा है, भारत क्या खूब लड़ा है। और मेरे ख्याल से हार और जीत में सुखजीत खड़ा है, और सुखजीत ने कमाल कर दिया है। और यहाँ पर जो किया उन्होंने, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा क्या उन्होंने गोल किया है या फिर बचाया है, लेकिन सुखजीत ने यहाँ छाया है, सुखजीत छाया है आज। और ये देखिए जोश दर्शकों का देखते ही बनता है, वहां पर हर एक खिलाड़ी, हर एक फैंस ये उम्मीद लेके आया है कि भारत ने कहीं ना कहीं कमाल करेगा, आज धमाल करेगा, क्योंकि लंबा अरसा, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, 44 साल का जो सूखा है वो खत्म करने का टाइम आ गया है। और सेमीफाइनल में अगर जर्मनी को हरा देगा भारत, तो फिर भारत का फाइनल पक्का है, और फिर गोल्ड मेडल पक्का है। और यहाँ पर अशोक जी कह रहे हैं चक दे इंडिया अटैक, यहाँ पे इंडिया को अटैक ही करना पड़ेगा। जैसे वो उसमें कहते हैं ना, गित्ता अटैक, चक दे इंडिया हॉकी अटैक और खटाक। और ये 400 450 लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। और दोस्तों आई होप हमारी कमेंट्री जो पसंद आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जोश, वहां पर भारतीय टीम का जोश, अखिल भाई का अलग से आपके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स लेकर आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स बताते हैं भारत के बारे में। और सुजेश देखिए अग्रेशन का मतलब यार, जबरदस्त अग्रेशन, इनको और खिलाओ प्लीज, इनको और अभी टाइम खिलाओ, इनको रिटायरमेंट मत लेने दो अभी। जो अरे क्या करा दिया, गोल करा दिया, जर्मनी ने गोल कर दिया भाई जी। यहाँ पर वो दुखी नजर आए हैं, बिल्कुल ये सुजेश से हल्की सी मिस्टेक हुई है, और यहाँ पर गोल कर दिया है जर्मनी ने। और यहाँ पर शायद भारत की उम्मीदें भी तोड़ दी हैं जर्मनी ने, क्योंकि ये जो गोल है ये हो सकता है मैच का टर्निंग पॉइंट हो जाए।
और जर्मनी की टीम बहुत खुश नजर आई इस वक्त, और भारत की जो उम्मीदें हैं उनको थोड़ा झटका लगा है, और कहीं ये भारत अटक ना जाए इस मैच बिल्कुल में, देखिए, और कहीं देखिए भारत अब अपना ये मुकाबला 3-2 पर आ गया है। 3 पॉइंट्स हो चुके हैं जर्मनी के, सिर्फ 2 पॉइंट्स। ये नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ा सा गड़बड़ जरूर हो गई। स्टार्ट बड़ा अच्छा दिया था भारत ने, बट अब ये मुकाबला 3-2 पर जा खड़ा हुआ है। आई थिंक ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। श्रीजेश ने अब तक बहुत ही जबरदस्त तरीके से बचाया है अखिल जी, लेकिन आखिरी में थोड़ी सी चूक हो गई और डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, निराशा हाथ लगी है। वो क्रिकेट में कहते हैं ना, कैच विन मैच, यहीं पे शायद अगर ये चूक भारी पड़ेगी तो ताउम्र अपनी पूरी जिंदगी ये इस चूक को भुला नहीं पाएंगे। पीआर श्रीजेश हमेशा मलाल रहेगा कि काश वो उस बॉल को रोक लेता, गोल ना होने देता, तो शायद इंडिया फाइनल में पहुंच जाता। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, अगले 5.5 मिनट बचे हुए हैं। 5.5 मिनट भी नहीं है, भारत को हर कीमत पे गोल करना पड़ेगा। गोल से बढ़कर कुछ नहीं है, गोल करो, करो ही करो, बस करो ही करो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। और प्रिया श्रीजेश के दिमाग में भी यही चल रहा है कि यार आखिरी टूर्नामेंट, आखिरी मैच, अभी आखिरी मैच नहीं होने देना, अभी फाइनल्स में भी जाना है और भारत के लिए गोल्ड लेके आना है। सभी की उम्मीदें हैं अखिल जी, हमारी आपकी उम्मीद है, हमारी उम्मीद है, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है। थोड़े से वक्त बचा है, थोड़ा सा वक्त बचा है। यहाँ से अगर गोल नहीं हुआ तो सारी उम्मीदें टूट जाएंगी यार, बहुत ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा। और मैं बार बार यही कह रहा था कि मैं बार बार यही कह रहा था। और हम तो देखिए हिंदुस्तान में तो देखिए जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए, क्रिकेट में कहता हूँ, यहाँ पर आखिरी मिनट ना आ जाए, हम कैसे उम्मीद छोड़ दें। अभी तो यार रात बाकी बात बाकी खटक। देखिए उम्मीद हमारी यही है कि यार आखिरी फिंगर्स मिनट में क्रॉस। कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, चमत्कार को नमस्कार। लेकिन चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन जर्मनी का पलटवार है। फिर से आपको एक ब्रेकिंग खबर दे दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो चौथे क्वार्टर से आई है, और जर्मनी ने चौथा गोल दाग दिया है। क्वार्टर भी चौथा और चौथा गोल किया उन्होंने, और ये जो गोल है कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट ना बन जाए, क्योंकि जर्मनी खिलाड़ियों ने हौसला दिखाया और जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया वो शानदार किया है। और इस कमबैक में कहीं ना कहीं ये जो गोल किया है ये जबरदस्त किया है, और मार्को मिलिटकाउ ने ये 54 मिनट में गोल दागा है और 3-2 की इंपॉर्टेंट बढ़त हासिल की है, और मार्को ने कमाल कर दिया यहाँ। बिल्कुल देखिए, मार्को ने आई थिंक हमारी जो उम्मीदें थी थोड़ी सी खराब कर दी, धूमिल होती नजर आ रही है, होती हुई नजर आ रही है। और भारत के फिर भी अभी हौसला बहुत ज्यादा, आखिरी मिनट अभी हमारे पास है और कुछ भी हो सकता है। देखिए टीम वर्क बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देखने को मिल रहा है, यहाँ से वापसी कर सकती है टीम इंडिया। अभी भी मेडल की उम्मीदें छूटी नहीं है। मोनू और अखिल जी, अभी भी जोश बहुत ज्यादा है, हो सकता है बिल्कुल हमारे साथ 550 लोग जुड़ गए हैं इस वक्त, एक उम्मीद लेकर, एक आस लेकर कि भारत रचेगा इतिहास और हॉकी में ये जो कड़ा इम्तिहान करेगा पास। लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके का ये जो गोल दागा है मार्को ने, भाई मार्को ने तंग किया भारत को। आज अहम मौके पर आकर उन्होंने ये गोल किया है। ये जीत और हार का कहीं ना कहीं फासला बन सकता है। ये जो गोल है, ये जो कहते हैं ना, हार और जीत में मार्को ही खड़े हैं। लेकिन भारत के लिए कमबैक करना होगा, पलटवार करना होगा, क्योंकि इस मैच में अभी कुछ ही मिनट बचे, इनफैक्ट 2 मिनट और 30 सेकंड बचे हैं, और इन 2 मिनट 35 सेकंड में भारत को सब कुछ करना होगा, गोल भी करना होगा, और कम से कम आप एक गोल तो कीजिए ताकि बराबरी पर आए, वरना तो यहाँ पर देखिए चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं सब क्राउड में। टाइम बढ़ रहा है ना, आगे टाइम बढ़ रहा है, हमारी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो पदक का सपना है ना वो छूटता जाएगा, हाथों से छूटता जाएगा। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रेफरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बट श्रीजेश के लिए मुकाबला जीतना ही पड़ेगा, और दिक्कतें जरूर हो रही है यहाँ पे, तो डिसअपॉइंटिंग भी नजर आ रहा है। फिलहाल ब्रेक लिया गया है, मैच ब्रेक लिया गया है, और अभी 2 मिनट और 16 सेकंड एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं, 2 मिनट 16 सेकंड बचे इस गेम में, और यही 2 मिनट 16 सेकंड बाद कुछ करना होगा। अब प्लानिंग कर रहे हैं सारे खिलाड़ी इकट्ठा होकर, बाहर से भी कुछ उनको बता रहे हैं, इनफैक्ट जो कोच है और बाकी जो खिलाड़ी है वो भी कुछ नया मंत्र देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारत को नया करना होगा। फिर से आगाज किया है, 2 मिनट 4 सेकंड का वक्त है, और इस 2 मिनट 4 सेकंड भारत को करना होगा। और इस वक्त फिर से कोशिश थी, लेकिन फिर ये कोशिश रेफरी साहब ने कहा किसी के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 मिनट से भी कम का समय बचा है, और भारतीय टीम की जो आस है, क्या भारत के हाथ से ये मेडल फिसलता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये मैच में हार इस वक्त नजर आ रही है? क्योंकि यहाँ पर जो ये गोल था, ये जो 54 मिनट में मार्को ने जो गोल किया था, ये कहीं गोल जो थप्पा ना लगा दिया वो जीत का जर्मनी का, क्योंकि ये जो गोल था
ये बहुत अहम मौके पे है। श्रीजेश यहाँ से चले गए और एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो है आगे आ चुका है। श्रीजेश ने मैदान छोड़ दिया है और एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो आगे आ चुका है, तो डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ गई है। श्रीजेश ने मैदान छोड़ दिया है और एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ गया है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली, क्योंकि आखिरी मिनट बचे हुए हैं, 2 मिनट ऑलमोस्ट यहाँ पर बचे तो हुए भारत पर नजर ही नहीं आ रहा है। श्रीजेश श्रीजेश बाहर चले गए, ये कोई बुरी खबर भारत के लिए। अब जो गोल का बचाव करना भारतीय और एक खिलाड़ियों का खिलाड़ी आगे आ चुका है, वन प्लेयर इज कमिंग फॉरवर्ड, एक खिलाड़ी आगे आ चुका है और श्रीजेश ने मैदान छोड़ दिया है। यार डिसअपॉइंटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट, अब आगे क्या होगा, अब दिक्कत हो गई है, श्रीजेश ने मैदान छोड़ दिया है। श्रीजेश लाइन पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त, अंदर नहीं है, लेकिन बहुत ही कम समय बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। और रेफरी के साथ इनफैक्ट मुलाकात भी कर रहे थे हमारे खिलाड़ी, बातचीत है जारी हरमनप्रीत की, लेकिन हरमनप्रीत की यहाँ से क्या कोशिश होगी। अखिल भाई बहुत कम समय बचा है, ये जो कहते ना वो तो बहुत शुरू में हमने कहा था कि 70 मिनट कोई नहीं ले सकता, वो शाहरुख खान का डायलॉग है। अब तो यहाँ पर 1 मिनट से कम का समय, 2 मिनट, इनफैक्ट 1 मिनट 57 सेकंड एग्जैक्ट। अखिल भाई यार जो मैच स्टेडियम में बैठ के जो फैंस मैच देख रहे हैं ना, उनकी आंखों में आंसू हैं, उनको चीयर करना चाहिए, यहाँ पे रोने से काम नहीं चलेगा। आप मैदान में हैं, आप टीम इंडिया के सबसे करीब हैं, जोश फूकिए, चकते इंडिया के नारे लगाइए, जो कुछ पॉसिबल है वो कीजिए, क्योंकि अगर फैंस ही उम्मीदें हार जाएंगे। 5 खिलाड़ी इस वक्त गोल में थे, गोल पोस्ट में थे, लेकिन डिसअपॉइंट फिर से। चीज ये है कि पेनल्टी कॉर्नर में हमारा गोलकीपर ही नहीं है, श्रीजेश ही नहीं है पेनल्टी कॉर्नर, मतलब श्रीजेश के बिना पेनल्टी कॉर्नर, आप सोच सकते हैं मतलब क्या ही होगा। बहुत ज्यादा दिल की धड़कनें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। श्रीजेश मैदान में नहीं है, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन कम ऑन इंडिया, शब्द नहीं है, कुछ तो करो यार यहाँ पर, क्योंकि बड़ी आस है भारतीय टीम से, और मानना पड़ेगा, भारत की तारीफ करनी पड़ेगी यार, जो डटकर सामना किया। देखिए हम अगर हार भी रहे हैं अखिल भाई, वैसे तो हारना नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन भाई कड़ा मैच हमें देखने को मिला है। ऐसा नहीं था कि यार वही वन साइडेड मैच है, हमने हथियार नहीं डाले हैं और हमारी टीम बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई। बस एक ही गोल की बात है, अगर क्या भारत का मिलेगा साथ, क्या ये गोल की बनेगी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। इस गोल करने की उम्मीद फिर से भारत के पास है, ये पाले में क्या भारत कर पाएगा, बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये जो जर्मनी खिलाड़ी है ना, ये भारतीय टीम को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर से भाई भारत के पास इस वक्त वो चूक गया, फिर चूक गया इंडिया, बिल्कुल गोल पोस्ट तक गई थी गेंद, लेकिन गोल हो नहीं पाया। लेकिन अभी जो पेनल्टी कॉर्नर है वो शायद पांडे क्या भारत के पास है। मेरे को देखिए, पेनल्टी कॉर्नर आप सोचिए कि श्रीजेश ही नहीं है, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब अब किस तरीके से भारत आगे जाएगा। और श्रीजेश बड़ा डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं अखिल जी। श्रीजेश को जानबूझ के बाहर बैठाया है ताकि एक एक्स्ट्रा प्लेयर को हम खिला सकें, एक एक्स्ट्रा प्लेयर मैदान पे आए, इसलिए श्रीजेश को बाहर बैठाया गया है, क्योंकि इंडिया जानता है कि इन्हीं सेकंड्स में गोल करना है और शायद हम हार गए। और यहाँ पर शायद जर्मनी ने ये मुकाबला शायद जीत लिया, क्योंकि बहुत क्लोज आ गए हैं और भारत चूक गया है, यहाँ से भारत चूक गया है। और जो खिलाड़ियों की जो निराशाएं हैं वो हताश दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, और टूट गई आस, टूट गई भारत की आस, और सारे खिलाड़ी निराश, और हरमनप्रीत का जो चेहरा है इस वक्त काफी मायूस नजर आया है। और यहाँ पर भारतीय टीम प्रिया श्रीजेश भी काफी हताश नजर आ रहे हैं इस वक्त। और अखिल भाई फिसल गया हाथ से मैच, शब्द नहीं है मेरे पास मोनू, शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छा हॉकी हमने खेला, लेकिन नहीं हारना था यार, यहाँ पे आके मैच नहीं हारना था। जो ये लास्ट में गोल करा वो थोड़ा ऊपर चला गया अखिल भाई, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर नीचे रह जाता शायद गोल हो जाता। लेकिन वो जब गोल किया तो वो हाइट फैक्टर शायद तंग कर गया इंडिया को, अगर हाइट थोड़ी सी कम होती तो शायद हो जाता गोल, वो ऊपर से निकल गया। और उसके बाद भारतीय सारे खिलाड़ी इस वक्त नाखुश नजर आए। लेकिन यहाँ पर जर्मनी अच्छा फाइट, बहुत अच्छा फाइट करा है। अब हम लोग अभी भी भारत के साथ ही हैं, निराशा जरूर हाथ लगी है,
44 साल से हम लोग फाइनल्स नहीं जा पा रहे हैं, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन वेल प्लेड श्रीजेश के लिए, PR श्रीजेश के लिए तालियां जरूर बनती है, उनको सल्यूट जरूर बनता है। जिस तरीके से आखिरी टाइम में भी उन्होंने फाइट बैक करा, उनको बैठाया, एक खिलाड़ी फॉरवर्ड वो ले गए, जो रणनीतियां रही जबरदस्त थी, बट डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई है। सारे खिलाड़ी रो रहे हैं, श्रीजेश बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है उनके फेस पे। हरमनप्रीत सिंह, सबने अपना जोर लगाया, सारे मुकाबले जीते हैं, बस एक मुकाबला हारे थे हम लोग बेल्जियम से, और आज का मुकाबला मतलब यार 19 नवंबर, अखिल जी मुझे याद आ बिल्कुल, रहा है। जर्मनी ने भारत को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है, और यहाँ पर कांस्य पदक के लिए भारत खेलेगा सिर्फ। अब भारत कांस्य पदक के लिए खेलेगा, और जर्मनी ने भारत को हराया सेमीफाइनल मुकाबले में, और एक उम्मीद लेकर आई थी टीम इंडिया कि सेमीफाइनल में जर्मनी को हराएंगे और टोक्यो ओलंपिक में जैसा काम किया था 2020 में वैसा ही करके दिखाएंगे, लेकिन बदला ले लिया जर्मनी ने, बदला ले लिया यहाँ पर, और डटकर सामना किया भारतीय खिलाड़ियों का। लेकिन PR श्रीजेश यानी कि जो वो बाहर गए थे, वो रिस्क लिया था, लेकिन वो रिस्क भी काम नहीं आया। अच्छा, अब इंडिया का जो ब्रॉन्ज मेडल मैच होगा वो स्पेन के अगेंस्ट होगा। स्पेन और इंडिया का कांस्य पदक के लिए यानी ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला खेला जाएगा। उम्मीदें हैं अभी भी, बट वही है ना, सिल्वर गोल्ड वाली उम्मीदें छूट गई हैं, मतलब आगे जाने स्वर्ण पदक उसकी उम्मीदें छूट गई है, बट फिर भी कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्पेन के खिलाफ टीम इंडिया भिड़ता हुआ नजर आएगा। बट वेल प्लेड अखिल जी, आप क्या कहेंगे? टीम इंडिया ने जिस तरीके से फाइट बैक करा है, फाइट दिखाया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट सारे मैचेस में, उसके लिए क्या कहें? यार हमने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन इतने करीब आके हमें नहीं चूकना था, इतने करीब आके हमें नहीं हारना था। श्रीजेश की आंखों में आंसू आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान। वो जानते हैं कि अगर वो अच्छी गोलकीपिंग कर लेते, जो कि अभी तक पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट और पिछले 13 सालों से भारत के लिए उस गोल पोस्ट के आगे दीवार बनकर खड़े थे, लेकिन आज चूक हो गई। आज ये वाकई में बहुत बड़ा दर्द है, और पूरी ताउम्र इस गोल को नहीं भुला पाएंगे PR श्रीजेश और जर्मनी के प्लेयर। बहुत ही बड़ा पल उनके लिए, एक बार फिर से जर्मनी ने करके दिखाया है। पिछली बार चूक गए थे, लेकिन इस बार जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया, सेमीफाइनल में पिछली बार आ रहे थे, इस बार सेमीफाइनल जीता है, फाइनल का टिकट कटाया है। लेकिन मैं बहुत ही दुखी हूँ यार, गोल्ड आ रहा था, एक बार फिर से गोल्ड का इंतजार हमारे लिए बढ़ चुका है। ओलंपिक की हिस्ट्री में बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस हमारा रहा, लेकिन अब हम ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे, स्पेन के खिलाफ खेलेंगे। कुछ भी को मेडल के लिए तो हम अभी भी बने हुए हैं कि एक और मेडल जीत सकते हैं, लेकिन दुख हुआ है यार, बहुत दुख हुआ है। 8 तारीख को इंडिया का मुकाबला होगा ब्रॉन्ज मेडल के लिए। लेकिन निराशा जरूर हाथ लगी। कोशिश ये कर रहे थे कि यार इस मैच में टीम इंडिया कमबैक करेगा, लेकिन कर नहीं पाया, और एंड मौके पर आकर जो गोल दागा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और शायद मार्को का जो गोल था वो जो इस मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट बनाया है अखिल भाई। बिल्कुल मोनू, वही मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जर्मनी के प्लेयर्स जानते थे इस मैच को अगर पेनल्टी शूट आउट में वो ले गए, अगर ये मैच पेनल्टी शूट आउट में गलती से भी पहुंच गया, तो इंडिया ये मैच एक तरफा अंदाज में जीत जाएगा। इंडिया के पास वो पोटेंशियल थी, वो प्लेयर्स थे, लेकिन फिलहाल सभी मायूस हैं, कप्तान मायूस है, हमारे सरपंच मायूस हैं, पूर्व सरपंच मनप्रीत वो भी हताश है। बहुत ही दुखी का पल भारतीय हॉकी टीम के लिए, बहुत ही बड़ा निराशाजनक पल। लेकिन फिर भी अभी भी हम एक मेडल जीत सकते हैं, ब्रॉन्ज मेडल अभी भी हम जीत सकते हैं। PR श्रीजेश के पास अभी भी एक अच्छा मौका है विदाई लेने का। एक और मैच खेलेंगे, 8 अगस्त को ये मैच होगा। हताश भारतीय हॉकी फैंस भी, भारतीय हॉकी टीम्स भी, हम सब भी। एक बड़ा मौका था गोल्ड जीतने का। फिलहाल पूरी हॉकी टीम मार्च करती हुई स्टेडियम में, सभी जो समर्थक थे, जो मैच देखने आए थे, उनसे थैंक यू बोलते हुए, धन्यवाद बोलते हुए कि आपने इस कदर भारतीय हॉकी टीम को सपोर्ट किया, इस मौके तक यहाँ तक पहुंचे, टीम का सपोर्ट किया, हौसला अफजाई की। हाँ, दुख तो होता है यार, इतने करीब पहुंचकर अगर आप मैच हार जाएं, बहुत दुख होता है। एक अच्छी खबर भी आई, जैसा कि विनेश फोगाट से जुड़ी हुई थी। विनेश फोगाट ने फाइनल में टिकट कटाया, फाइनल का टिकट कटाया, लेकिन जैसा कि क्वार्टर फाइनल मैच में हुआ था, इंडिया ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया, सेमीफाइनल का टिकट कटाया। उसके बाद एक अच्छी खबर थी, फिर लगातार निराशाजनक खबरें सामने आई। शूटिंग से, स्टेपल रेस से लगातार भारत मैच हारता रहा। लक्ष्य सेन भी उस दिन मैच हार गए, लवलीना भी मैच हार गई, आज भी ऐसे ही था। एक अच्छी खबर आई मुख्य रेसलिंग से, जिस तरीके से विनेश फोगाट ने परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके ठीक पीछे एक बुरी खबर सामने आई है। भारतीय हॉकी टीम का जो सफर था सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल की रेस से, टीम इंडिया बाहर हो चुकी है, फाइनल में नहीं पहुंची है। अब भारत का मुकाबला होगा ब्रॉन्ज मेडल के लिए। भारत ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलेगा, नंबर 30 स्थान पर बना रहना चाहेगा। मुकाबला होगा 8 अगस्त को, स्पेन के अगेंस्ट ये मैच होने वाला है। PR श्रीजेश का मोस्ट लाइकली वो आखिरी मैच होगा, अगर वो मैच वो खेलते हैं तो वो उनका डेफिनेटली आखिरी मैच होने वाला है।
अब मुझे लगता नहीं शायद वो मैच खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस आज उन्होंने किया, अच्छी गोलकीपिंग कर रहे थे, एंड के मोमेंट पे आके ये एक चूक हुई और भारत मैच हार गया। 3-2 से भारत ये मैच हार गया है। जी हाँ, स्पेन के खिलाफ अब भारतीय हॉकी टीम खेलती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल जो मेडल जीतने का सपना था, वो सपना बनकर ही रह गया। 1980 के बाद से भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है ओलंपिक की हिस्ट्री में। 1980 में आखिरी बार भारत ने मेडल अपने नाम किया था, गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। उसके बाद 41 साल लग गए पोडियम तक पहुंचने के लिए। फिर भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, पोडियम फिनिश किया। इस बार भी उम्मीद थी कि पोडियम में टॉप पर खड़े रहेंगे, लेकिन निराशा हाथ लगी। जिस तरीके का परफॉर्मेंस जर्मनी ने किया, एक एक मिनट कीमती था आखिरी क्वार्टर का। टीम इंडिया के प्लेयर्स चाह भी रहे थे कि थोड़ा गेंद को अपने पाले में रखें, गेंद को समय वेस्ट करें, लेकिन वही था कि बार बार जर्मनी के प्लेयर्स पहले और दूसरे पाले में गेंद को बनाए रख रहे थे, लगातार अटैक कर रहे थे। इंडियन टीम से चूक हुई और भारत ये मुकाबला हार चुका है। मोनू चहल, ये वाकई में भारतीय हॉकी टीम के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। उम्मीद है कि सेमीफाइनल तो हार गए, लेकिन अब ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच है वो जीतेंगे और ब्रॉन्ज एक बार फिर से लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल भारत अपने नाम करने में सफल रहेगा। फिलहाल जो खबर है वो यही है, भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल का मुकाबला हार गई है। एक बहुत ही बड़ा झटका भारतीय हॉकी टीम को लगा है। उम्मीद थी कि हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत गोल्ड जीतेगा, 44 साल का सपना पूरा होगा। धनराज पिल्ले, पूर्व भारतीय कैप्टन, उन्होंने भी कहा था, दिलीप ट्रिकी का एक बड़ा बयान था, वो लगातार वायरल हो रहा था कि इस बार टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, रोक सको रोक लो, रोक के दिखा दो, कोई हमें रोक नहीं सकता है, कोई हमें पछाड़